प्रेम से बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगतरु भगवान की जय। गीता पाठ से प्रसन्न बने हुए तथा श्राद्ध से तृप्त किए हुए पितृगण पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होकर पितृलोक में जाते हैं। जो मनुष्य गीता को लिखकर गले में, हाथ में या मस्तक पर धारण करता है, उसके सर्व विघ्न रूप दारुण उपद्रवों का नाश होता है। भारत खंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत स्वरूप गीता नहीं पढ़ता है या नहीं सुनता है, वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है, पढ़ता है, तो वह इस लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त कर सुखी होता है। संसार के दुखों से पीड़ित जिन मनुष्यों ने गीता का ज्ञान सुना है, उन्होंने अमृत प्राप्त किया है और वे श्री हरि के धाम को प्राप्त हो चुके हैं। इस लोक में जनकादि की तरह कई राजा गीता का आश्रय लेकर पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीता में ऊंच और नीच मनुष्य विषयक भेद ही नहीं है, क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है, अतः उसका ज्ञान सबके लिए समान है। गीता के अर्थ को परम आदर से सुनकर जो आनंदवान नहीं होता, वह मनुष्य परमार्थ के कारण इस लोक में फल नहीं प्राप्त करता है, किंतु व्यर्थ श्रम ही प्राप्त करता है। गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता, उसके पाठ का फल व्यर्थ होता है और पाठ केवल श्रम रूप ही रह जाता है। इस महात्म्य के साथ जो गीता पाठ करता है तथा जो श्रद्धा से सुनता है, वह दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा, ऋषिवर कहते हैं, गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा है। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है, वह उपयुक्त फल को प्राप्त होता है। श्री वाराह पुराण अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य अनुसंधान संपूर्ण। ओम श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय। सर्व ऋषि महर्षि वृंद की जय। भगतरु भगवान की जय। प्रेम से बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगतरु भगवान की जय। गीता पाठ से प्रसन्न बने हुए तथा श्राद्ध से तृप्त किए हुए पितृगण पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होकर पितृलोक में जाते हैं। जो मनुष्य गीता को लिखकर गले में, हाथ में या मस्तक पर धारण करता है, उसके सर्व विघ्न रूप दारुण उपद्रवों का नाश होता है। भारत खंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत स्वरूप गीता नहीं पढ़ता है या नहीं सुनता है, वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है, पढ़ता है, तो वह इस लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त कर सुखी होता है। संसार के दुखों से पीड़ित जिन मनुष्यों ने गीता का ज्ञान सुना है,
उन्होंने अमृत प्राप्त किया है और वे श्री हरि के धाम को प्राप्त हो चुके हैं। इस लोक में जनकादि की तरह कई राजा गीता का आश्रय लेकर पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीता में ऊंच और नीच मनुष्य विषयक भेद ही नहीं है, क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है, अतः उसका ज्ञान सबके लिए समान है। गीता के अर्थ को परम आदर से सुनकर जो आनंदवान नहीं होता, वह मनुष्य परमार्थ के कारण इस लोक में फल नहीं प्राप्त करता है, किंतु व्यर्थ श्रम ही प्राप्त करता है। गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता, उसके पाठ का फल व्यर्थ होता है और पाठ केवल श्रम रूप ही रह जाता है। इस महात्म्य के साथ जो गीता पाठ करता है तथा जो श्रद्धा से सुनता है, वह दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा, ऋषिवर कहते हैं, गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा है। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है, वह उपयुक्त फल को प्राप्त होता है। श्री वाराह पुराण अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य अनुसंधान संपूर्ण। ओम